हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए आप और मैं बात करते हैं आज इंडसइंड बैंक का दिन कैसा रहा और कल 11 जून का दिन इंडसइंड बैंक का कैसा लगता है। देखिए आप और मैं जब भी ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे मैं आपको बार बार बोलूँगा कि 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ऑप्शन चेन में चेंजेस आते हैं। तो प्लीज़ आप और मैं जो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ये मार्केट के हिसाब से ज़रूर चेंज होगा, तो आप इसको प्लीज़ भूल मत जाइएगा। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आज इंडसइंड बैंक ने जो हाई लगाया वो 510 रुपये 25 पैसे का था और जो लो लगाया वो 463 रुपये 15 पैसे का था। जहाँ पर ये आज इंडसइंड बैंक बंद हुआ वो 499 रुपये 60 पैसे। देखिए आप और मैं काफ़ी दिनों से, अगर आप मेरी इंडसइंड बैंक की वीडियोस देख रहे थे तो मैंने आपको बहुत बारी बताया कि 481 एक रेजिस्टेंस है। तो ये जिस दिन ये भी क्रॉस करेगा, क्योंकि काफ़ी बार इसने कोशिश करी इंडसइंड बैंक ने इसको तोड़ने की, तो जितनी बार आप, जैसे अभी आप इस लेवल को समझिए, आप जिस लेवल पे जितनी बार आप आएंगे इस लेवल पे, ऊपर वाले लेवल पर, तो यहाँ पर सेलर कमज़ोर होता चला जाएगा। ये मैंने आपको बहुत बारी अपनी वीडियोज़ में समझाया है। तो देखिए जितनी बार ये शेयर ने टच किया, तो जब इसने आज टच किया तो मैंने आपको बोला था कि जब भी ये 481 से ऊपर निकलेगा तो अगला 491 रेजिस्टेंस बनेगा, और अगर ये भी टूट जाएगा तो मैंने आपको बोला था 538 रुपये तक की तेज़ी आती दिखेगी। तो देखिए आज जो हाई लग गया वो 510 रुपये का लगाया है शेयर ने, ठीक है। तो आई होप कि आप अगर मेरी रेगुलरली वीडियोस फॉलो करते थे तो आप मुझे एक लाइक का बटन ज़रूर देंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको वो मेरी कल वाली परसों वाली वीडियोस कैसी लगी थी, राइट। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, राइट। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अब आगे की रणनीति क्या बन सकती है, ठीक है, इस शेयर में, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके चार्ट्स पे कुछ लेवल लगाए हैं आपके लिए। यहाँ पे ये मैंने आपके लिए पहले तो 3 आवर्स का चार्ट लगाया है, ठीक है। तो 3 आवर्स के चार्ट पे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है मैं आपको वो बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर आपको ये कैंडल दिख रही है, ये वाली रेड कैंडल। तो जो ये रेड कैंडल का हाई है यहाँ पर, दिस इज़ 530 के करीब का, ठीक है, 538 के करीब का। तो अगर कल भी अगर कोई शेयर इसके ऊपर निकलने की, यहाँ से अगर आप देखते हो कि कल मार्केट कोई ऊपर खुलती है और ये शेयर फिर से ट्राई करता और ऊपर जाने का, तो जो मुझे एक लेवल आता दिखता है वो ये वाला लेवल हो सकता है जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देता दिख सकता है। अब अगर पहला जो रेजिस्टेंस इसको पार करना है ना, वो आज का हाई है, क्योंकि उससे नीचे बंद हुआ है। तो कल का तो पहला रेजिस्टेंस आपको जो मिलेगा वो 510 पे ही मिलने वाला है। अगर ये 510 कल क्रॉस करेगा तो ये 538 भी आएगा। अब मैं आपको ना कुछ चीज़ें याद कराना चाहता हूँ, अगर आप इसको भूल चुके हो तो मैं आपको बता दूँ। अभी मार्केट की सबसे लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आज यूएस फेड ने अपनी वहाँ की इकॉनमी, यूएस इकॉनमी के ऊपर अपनी राय देनी है, रिव्यू देना आज अपना, ठीक है। तो ये कल मार्केट का सबसे बड़ा न्यूज़ होगा सुबह का। तो इसके ऊपर एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स, यूएस की मार्केट है, कैसे रिएक्ट करेंगी, क्योंकि देखिए अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं तो इसमें से ऐसी कोई भी न्यूज़ डिस्काउंटेड नहीं है, ठीक है। तो ये है। दूसरी चीज़, परसों का दिन आपके लिए 12 जून का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करनी है मॉरेटोरियम के ऊपर, और वहाँ पे रिजल्ट भी आ सकता है कि जो 2 लाख करोड़ रुपए की बात हो रही है कि क्या वो आरबीआई के जेब में से जाएगा, क्या बैंक उसको बेयर करने वाले हैं या उसको कस्टमर बेयर करने वाला। जो हम बात कर रहे हैं मॉरेटोरियम पे इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट की, तो अभी ये केस चल रहा है। तो अभी इसकी सुनवाई 12 जून की है। तो आप अपनी बैंकिंग की पोजीशन जब कल लेने वाले होंगे या फॉरवर्ड लुकिंग देखेंगे तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को दिमाग में ज़रूर रखिएगा। एक चीज़ और याद में रखिएगा कि मैंने आपको निफ्टी के लेवल समझाए थे, 7 जून की वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको ऊपर का लेवल समझाया था 10,350 और नीचे 10,000 का, वो वीडियो देख लीजिए, 7 जून की वीडियो है। मैंने पूरी डिटेल एनालिसिस पे बताया था। तो ये वीडियो क्या, ये कैसे चल रही है मार्केट, ये यहाँ से निकली यहाँ पर और यहाँ से अब यहाँ पर है, मिड वे में हम, या तो ये यहाँ जाएगी कल, और अगर ये ऊपर जाएगी तो फिर ये नीचे भी ज़रूर आनी चाहिए। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन ज़रूर बनेगा भी इस मार्केट में, ठीक है। और अगर कल अगर हम इसको भी तोड़ देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि कल 10,500 का लेवल, जो ऊपर का लेवल है, ये भी खुल जाएगा। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलने की बात करती है तो अब ये ध्यान में रखना कि यहाँ से अगर आपको रेजिस्टेंस नहीं मिलता दिखा और तेज़ी आती दिखी कि यूएस फेड की बहुत अच्छी रिपोर्ट आ गई और उसने कोई कमेंट्री बहुत अच्छी कर दी, तो यहाँ पर आपको तेज़ी आती भी दिख सकती है। तो ये ध्यान रखना, अगर तेज़ी आएगी तो मैंने आपको लेवल्स बता दिए, 538 का पहला लेवल हो सकता है ऊपर। अब बात करेंगे कि हमें सपोर्ट कहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो उसके लिए मैं कहाँ पे जाना चाहूँगा, मैं यहाँ पे आना चाहूँगा। तो सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये वाली ग्रीन कैंडल, इससे पहले एक दिन पहले की कल की कैंडल है, ग्रीन कैंडल जो ये बनी थी, मैं उसके ऊपर आना चाहूँगा। तो वही कैंडल आपका सपोर्ट का काम करेगी। वो सपोर्ट होना चाहिए 460 के करीब का शेयर में, अभी
पहला सपोर्ट, जब हम कल वीडियो पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको सपोर्ट जो दिया था वो 440 के करीब का दिया था। मैं आपको बता रहा हूँ ये सपोर्ट जैसे जैसे हम ऊपर आएंगे तो सपोर्ट का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चार्ट्स में, ठीक है। तो चलिए मैम ऑप्शन चेन से भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। अभी जब हम बंद हुए हैं तो हम 500 के करीब बंद हुए स्ट्राइक पर, तो 500 की स्ट्राइक पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है। आज में 85,600 कॉन्ट्रैक्ट्स जो राइट हुए हैं। उसके बाद अगर आप 510 की स्ट्राइक ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर 13,200 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है और यहाँ पे 22,200 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो क्या हुए हैं, यहाँ पर टोटल क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट में पड़े हैं। अगर आप 490 की स्ट्राइक उठाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे 42,400 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट है। आज में 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की पुट राइटिंग हुई है। 480 की स्ट्राइक उठाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि 2,08,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग हुई है। पर 470 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1,22,400 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर पुट राइटिंग है और यहाँ पर 66,800 कॉन्ट्रैक्ट्स की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप आज राइटिंग हुई है, ठीक है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा 460 का लेवल। अब ये 460 का लेवल इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लेवल पर पुट राइटर्स जो हैं वो कॉल राइटर्स से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल ऑफ सपोर्ट बनता है क्योंकि इस लेवल के ऊपर जो है ना यहाँ पर कॉल राइटिंग भी काफ़ी सारी है, ठीक है। इस लेवल पर कॉल राइटिंग भी सारी है। अब क्योंकि शेयर आज ऊपर बंद हुआ है और अगर कल मार्केट में कोई मोमेंटम ऊपर का आएगा तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहली कंडीशन क्या बनेगी, यहाँ पर आपको इसी लेवल पर यहाँ पर आपको थोड़ी सी और कॉल अनवाइंडिंग होती दिखेगी। तो जो अगर यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग होगी और ऊपर के लेवल पर कॉल राइटिंग होगी तो यहाँ पर जो शेयर है वो एक सीमित दायरे में कल के लिए काम कर सकता है। तो जो मैंने आपको पहला जोन बताया वो ये बताया, अगर कल 510 का लेवल टूटेगा शेयर का तो हमने देख लिया कि 538 का लेवल भी आ सकता है शेयर में, ठीक है। और अगर ऐसा होता है तो अगर ऊपर खुलती है, तो अगर ये ऊपर नहीं खुलती है तो 510 का तो पहला रेजिस्टेंस आपको मिलने ही वाला है क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कॉल राइटर खड़ा है अच्छा खासा, 7,31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। 510 के ऊपर भी 1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो यहाँ पर तो कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो ये रेजिस्टेंस के जोन बनेंगे। तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, तो पहला सपोर्ट आपको जो मिलेगा ना वो 480 की स्ट्राइक पे ही मिलने वाला है। तो 480 पहला, अगर कल मार्केट में कोई मंदी आती दिखेगी तो 480 पहला और दूसरा 460 का नीचे का लेवल होगा। अगर मार्केट कल नीचे खुलती है, अगर आप यहाँ से सोच लें कि कल आज यूएस फेड की रिपोर्ट अच्छी नहीं आती तो मार्केट कल नीचे खुलती है तो पहला 480 का आपका सपोर्ट होगा और दूसरा 460 का होगा। अब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर आप एक लेवल क्यों नहीं बताते, आप ऊपर भी जाएगा नीचे। सर मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी है, आप मार्केट सुबह नीचे खुलेगा तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी काम करने के लिए, मार्केट ऊपर खुलेगा तो आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगा। मैं आपको दोनों बातें इसलिए समझाता हूँ ताकि आप पेपर पे लिख लें, ट्राई करें। देखिए ऑप्शन चेंज तो चेंज होने ही वाला है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे और आगे से अपनी ट्रेड या कुछ भी लॉन्ग टर्म सोच पाएंगे इसको। अगर हम ये एनालिसिस नहीं करते तो क्या आपको ये पता लग रहा था कि इंडसइंड बैंक की इतनी तेज़ी इस लेवल के बाद की हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, टाइम टू टाइम अगर आप चीज़ें सीख लेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। एक कमेंट बॉक्स में आप मुझे कोई अच्छा सा कमेंट लिख सकते हैं, राइट। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल के सब्सक्राइबर बन जाइए, एक बेल आइकन से प्रेस कर दे ताकि मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो डालूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो मैंने जो दो बहुत अहम बातें आपको बताई हैं, यूएस फेड की रिपोर्ट और 12 जून की, प्लीज़ उसको भूल मत जाइएगा, वो मार्केट ने डिस्काउंट अभी नहीं करी है। थैंक यू सो वेरी मच।